हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। 26 जुलाई के सभी शिफ्ट के एग्जाम ओवर हो चुके हैं और शिफ्ट 3 और शिफ्ट सेकंड दोनों ही शिफ्टों के सभी क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं। सारे क्वेश्चन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, मैं किसी जरूरी काम में बिजी हो गया था, इस वजह से वीडियो लेट आ रही है। कल आपकी वही टाइम से वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी। 26 जुलाई शिफ्ट 3 को पहले डिस्कस करेंगे, इसके बाद डिस्कस करेंगे 26 जुलाई शिफ्ट 2 के क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश सेक्शन में आपका सिनोनिम का एक क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का सिनोनिम होता है थक जाना या फिर कंप्लीट, पूर्ण रूप से जो चीज होती है उसे एग्जॉस्टिव कहते हैं। ठीक है। एंटोनिम का एक क्वेश्चन था, थॉट जो वर्ड है इसका अपोजिट पूछा था। तो थॉट मतलब होता है ऑब्स्टेकल या फिर किसी को रोकना। फैसिलिटेट जो होगा वो इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। बाकी देखिए ऑप्शन में आपको क्या हुआ दिया हुआ था पेपर में, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज भी हो सकता है। सिनोनिम से दो क्वेश्चन आ रखे थे। प्रैग्मेटिक वर्ड है, इसका सिनोनिम भी पूछा गया था। तो प्रैग्मेटिक का सिनोनिम होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन था, अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, उसे कहते हैं यूटोपिया। जो भी क्वेश्चन है वो 100% ऑथेंटिक है, जिनका एग्जाम था उन्हीं से लिया गया है। बाकी किसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, तो अगर आपका इस शिफ्ट में एग्जाम था तो उसे क्लियर कर दीजिएगा और एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन आपको याद हो तो उसे ऐड कर दीजिएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद ईडियम का एक क्वेश्चन था, विद इन अ स्टोन थ्रो। पैसेज के अंदर ही ईडियम का क्वेश्चन पूछ रखा था। विद इन अ स्टोन थ्रो मतलब होता है बहुत पास, वेरी नियर। नेक्स्ट देखिए जीके का गलती से क्वेश्चन इसमें ऐड हो गया है। जीके का एक क्वेश्चन था, कंप्यूटर का क्वेश्चन था आपका, अ कंप्यूटर प्रोसेस इन विच वी चेक दैट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, तो उसे कहते हैं बूटिंग कहते हैं। जब हम कंप्यूटर को बूट करते हैं तो उसका पता चलता है क्या क्या हमारा कंप्यूटर में काम कर रहा है, क्या क्या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर काम नहीं कर रहा। तो ये जीके में पूछा गया था क्वेश्चन कंप्यूटर का। करेक्टली स्पेलिंग पूछी गई थी हमारी, कैंसिलेशन वर्ड की स्पेलिंग आपको करेक्ट बतानी थी। नेक्स्ट आपका 10 से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा बताया गया, लेकिन कंफर्म नहीं पता चला कौन सा क्वेश्चन था। बाकी देखिए पैसेज से आपके 4 क्वेश्चन थे। जर्नलिज्म से रिलेटेड पैसेज था और मॉडरेट लेवल का पैसेज था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, ऐसा बताया गया है। और बाकी आपके एरर से 2 क्वेश्चन आ रखे थे, यहाँ पे लिखे नहीं हुए। एरर से 2 क्वेश्चन थे और एरर आपका किससे रिलेटेड था, प्रेपोजिशन से, फिक्स प्रेपोजिशन से रिलेटेड आपके 2 एरर क्वेश्चन पूछे गए थे आज एग्जाम में। तो ये थे सारे इंग्लिश के क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन इंग्लिश के मिल चुके हैं हमें। बाकी बात करते हैं रागा के बारे में। तो रागा में कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन था, ऑड वन आउट। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये था, आप पढ़ सकते हैं इसे। तो यहाँ पे GFHI जो है ये करेक्ट अकॉर्डिंग में लगा हुआ है, करेक्ट ऑर्डर में लगा हुआ है, तो ये आपका अलग होगा। बाकी सब देख सकते हैं किसी भी परफेक्ट ऑर्डर में नहीं है। ठीक है। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। नॉन वर्बल रीजनिंग के 4 क्वेश्चन थे और उसमें 2 एनालॉजी के क्वेश्चन भी थे। ठीक है, मतलब 2 किसी तरीके से आपस में रिलेटेड है, तो आगे वाली फील्ड जो आगे 4th फिगर होगी वो 3rd फिगर से कैसे रिलेटेड है ये आपको बताना था। नॉन वर्बल रीजनिंग के 2 क्वेश्चन मुश्किल बताए गए और 2 क्वेश्चन आसान बताए गए हैं। ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन 2 क्वेश्चन थे। मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपका बोर्ड मास आ जाता है और बाकी साइन चेंज करके आपको इक्वल करनी होती है जो पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वो क्वेश्चन भी आ जाता है आपका। नेक्स्ट आपका देखिए 6th क्वेश्चन, जो फर्स्ट डे एग्जाम हुए थे उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सत्यमेव जयते जो हमारा स्लोगन है ये कहाँ से लिया गया है, मुंडका उपनिषद से इसे ग्रहण किया गया है। टोक्यो समर ओलंपिक से क्वेश्चन है। ओलंपिक से मैक्सिमम शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। विंटर ओलंपिक कब होगा, समर ओलंपिक कब होगा, ये पूछा जा चुका है। आज पूछा गया था टोक्यो समर ओलंपिक में भारत ने 2020 में कितने मेडल जीते। टोटल 7 मेडल जीते थे, ये क्वेश्चन था। 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 उसमें ब्रॉन्ज मेडल थे। नेक्स्ट आपका जीके क्वेश्चन था ऑस्कर अवार्ड से। ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया था, नोमैडलैंड को। नेक्स्ट आपका 9th नंबर क्वेश्चन है, बिगेस्ट आइलैंड ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड है। ठीक है। नेक्स्ट आपका रीजनिंग में क्वेश्चन था, एनालॉजी का, जीके से रिलेटेड था। बताया गया था कि बांग्लादेश की कैपिटल अगर ढाका है तो आपको क्यूबा की कैपिटल बतानी है। क्यूबा की कैपिटल क्या है, हवाना। हवाना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो ये सारे क्वेश्चन थे। मैथ वही टाइम टेकिंग आ रही है, जिसका भी आगे एग्जाम है पहले मैथ्स को अटेम्प्ट ना करें, पहले रीजनिंग के जो इजी क्वेश्चन हैं उन्हें करें और जीके को अटेम्प्ट करें, उसके बाद मैथ में जाएं। ठीक है। मैथ का कोई भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तुरंत स्किप करें, जो इजी क्वेश्चन है पहले उन्हें अटेम्प्ट करें, मैक्सिमम स्कोर करना आपका टारगेट होना चाहिए। तो ये थे सारे शिफ्ट 3rd के क्वेश्चन। ठीक है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको टेक्स्ट बुक ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉक टेस्ट से हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी किस लेवल की है, कौन से हमारे वीक पॉइंट्स हैं, क्या हमें अभी सुधार करना है। तो मॉक टेस्ट देने के लिए आप टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका पूरे साल का पास आपको 374 में मिल जाएगा। अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, आप मेरा कूपन कोड ज्ञान यूज़ करेंगे तो पूरे साल का पास जो कि 499 का आपको 374 में मिल जाएगा। आप सिंगल पास में सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हैं, चाहे वो रेलवे हो, SSC या कोई एग्जाम हो, स्टेट पुलिस का एग्जाम है, एयरफोर्स का एग्जाम है या फिर कोई भी एग्जाम है गवर्नमेंट जॉब का, आप सभी मॉक टेस्ट सिंगल पास के जरिए दे सकते हैं। 374 का पूरे साल का मॉक टेस्ट है, तो इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाने के लिए कूपन कोड यूज करें ज्ञान।
डिस्कस करते हैं 26 जुलाई सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। पहले हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। सेकंड शिफ्ट में इंग्लिश कैसी आई थी? तो मॉडरेट लेवल की इंग्लिश आप कह सकते हैं आई थी। कई लोगों को लगा कि आसान आई थी और कई लोगों को लगा कि थोड़ी मुश्किल आई थी। हर कैंडिडेट पे वो डिपेंड करता है, जिसकी तैयारी जैसी होती है वो वैसा ही बताता है कि उसको लेवल कैसा लगा। ठीक है, तो देखिए स्पेलिंग का एक क्वेश्चन था। इलस्ट्रियस जो वर्ड है इसकी स्पेलिंग आपसे पूछी गई थी, करेक्ट। सिनोनिम आपसे पूछा गया था पॉन्डर वर्ड का। पॉन्डर मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना, मेडिटेट करना, थॉट करना किसी बारे में, पॉन्डर का सिनोनिम हो जाएगा। फैटिक का सिनोनिम पूछा गया था। फैटिक मतलब थक जाना, टायर्ड या फिर एग्जॉस्टिव, इसका सिनोनिम हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं पैसेज। पैसेज से आपके वही 4 से 5 क्वेश्चन आ रखे थे और मॉडरेट लेवल का पैसेज था। पैसेज के अंदर ही सिनोनिम पूछ रखा था, एक ब्राइट का पूछ रखा था कि पैसेज के अकॉर्डिंग ब्राइट जो शब्द है इसका क्या मीनिंग होगा। नेक्स्ट आपका 5th नंबर क्वेश्चन है प्रिपेयर। ये एक वर्ब है, इसकी नाउन फॉर्म पूछा गया था आपसे। इसको पूरा कर लीजिएगा कि प्रिपेयर की नाउन फॉर्म आपसे पूछी गई थी। तो प्रिपेयर आपकी एक वर्ब है, इसकी नाउन फॉर्म क्या होगी? प्रिपरेशन इसकी नाउन फॉर्म होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था यू विल वेट हेयर अंटिल आई केम बैक। तो अंटिल अनलेस कंजंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, कंजंक्शन का क्वेश्चन है ये। अंटिल अनलेस सर नॉट आता है नहीं आता, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, या फिर आपसे फिलअप के रूप में क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन ये कंफर्म है कंजंक्शन का क्वेश्चन आया था जो कि अंटिल अनलेस से रिलेटेड था। ठीक है, नेक्स्ट आपका एंटोनिम पूछा गया था। ऑप्टिमिस्टिक जो वर्ड है इसका आपको अपोजिट वर्ड बताना है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो हर चीज़ के बारे में अच्छा सोचता है, तो इसका अपोजिट होगा पैसिमिस्टिक, जो हर चीज़ में कुछ ना कुछ बुराई ढूंढता रहता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था आपका वन वू लाइक्स टू कलेक्ट द बुक। जिसको बुकें पढ़ने का शौक हो या फिर इकट्ठा करने का शौक हो उसे कहते हैं बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट आपका आर्टिकल से क्वेश्चन था यूरोपियन जो वर्ड है इसके साथ क्या करेक्ट आर्टिकल आएगा। तो इसके साथ आ आर्टिकल आता है, क्योंकि यूरोपियन हम ऐसे लिखते हैं। शुरुआत में क्या आता है या के साथ क्या आएगा? या देखिए एक स्वर नहीं है ये, तो इसके साथ आ जो है आर्टिकल हमारा यूज होगा, करेक्ट। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन था 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो 10 माइल्स के साथ क्या आपकी करेक्ट वर्ब आएगी, ये आपसे पूछ रखा था। तो 10 माइल्स क्या बता रहा है? एक जो पूरी कलेक्टिव जो दूरी है उसको इंगित करता है ये। तो एक कलेक्टिव चीज़ के बारे में जब बात करते हैं तो उसे सिंगुलर माना जाता है, तो उसका सिंगुलर वर्ब आपकी यूज होगी। सब्जेक्ट और एग्रीमेंट चैप्टर को पढ़ के जाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रागा सेशन के बारे में। शिफ्ट 2 में रागा कैसी आई थी? देखिए सबसे पहले आपका गांधी जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि 1930 में गांधी जी ने एक आंदोलन किया था जो कि था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन के बारे में पूछा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन था, दांडी मार्च भी 1930 में हुआ था, लेकिन इसके बारे में नहीं था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछा गया था कि किस साल में गांधी जी ने इसे करा, तो 1930 आपका यहाँ पे आंसर हो जाता। G7 से रिलेटेड पर्सन आया था एक, या तो पूछ रखा है G7 के सदस्यों के बारे में, या पूछ रखा था आपसे G7 की 2021 में मीटिंग कहाँ पर हुई थी। ठीक है, मैक्सिमम चांस है कि 2021 में G7 की मीटिंग कहाँ हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में क्वेश्चन आता है, फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान के किस भाग में आती है। इससे पहले 2 बार शिफ्ट में DPSC पूछा जा चुका है। जो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत है संविधान के भाग 4 में आते हैं, ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। आज पूछा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हमारे संविधान के भाग 4 का या फिर 4A में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था सबसे कम समय में कौन सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। कौन सा वो ग्रह है? तो वो है मरकरी। बुध जो ग्रह है वो सबसे कम समय में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था 2016 रियो ओलंपिक से रिलेटेड। या तो पूछ रखा था कि भारत ने कितने टोटल अवार्ड जीते थे, टोटल मेडल जीते थे, या फिर आपका PV संधू या साक्षी मलिक ने कौन सा अवार्ड जीता रियो ओलंपिक में, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था। पूरा जो करेक्ट क्वेश्चन है वो हमें याद नहीं है, मिल नहीं पाया है। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर दीजिएगा। नॉन वर्बल रीजनिंग से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे और मॉडरेट लेवल से हार्ड लेवल के नॉन वर्बल रीजनिंग क्वेश्चन आए थे, ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट आपका सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ रखा था, और जो भी क्वेश्चन आए थे वो बता रहे थे कि जैसे SSC लेवल में आते हैं थोड़े टफ लेवल के, वैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और क्लॉक से भी एक क्वेश्चन आ रखा था, सिंपल एंगल निकालने वाला जो क्वेश्चन था क्लॉक से, वो शायद पूछा गया था। तो ये थे सारे क्वेश्चन शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के। बाकी कोई भी क्वेश्चन में एरर है, अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत आ गया है तो उसे आप बता दीजिएगा, या आपको कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा याद है तो उससे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा ताकि और लोगों को वो मिल सके। ठीक है, बाकी देखिए किसी भी कैंडिडेट से जब हम क्वेश्चंस लेते हैं तो 100% सारे क्वेश्चन कोई बता दे ऐसा नहीं हो पाता, थोड़े बहुत एरर तो हो ही जाता है, तो उसे आप इग्नोर करिएगा। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके पास है तो प्लीज़ उसे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। और आगे आपका एग्जाम है तो अच्छे से तैयारी कीजिए, जो भी आप पढ़ चुके हैं उन्हें रिवाइज किए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी कल शिफ्ट 1 के रिव्यू के साथ।